तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से जीओसी। और उसका एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि क्या? ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिनन प्रोड्यूस्ड बाय आइसोमर्स, सो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ आइसो एंड मेरस। आइसो दैट मीन्स सेम। आइसोटॉप्स हम बोलते हैं। तो आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। आइसो का मीनिंग होता है सेम। और ये मर है। मर दैट मीन्स मेरोस कम्स फ्रॉम मेरोस। इसका मतलब होता है यूनिट या फिर पार्ट। जैसे कि पॉलीमर हो गया, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर। तो मेरोस मीन्स यूनिट और पार्ट। दोनों में से जो भी आप कुछ बोले। तो जिस भी कभी दो अलग कंपाउंड के अंदर कोई एक चीज कॉमन हो तब हम उसे आइसोमेरिज्म अप्लाई कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम ऐसे कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर कंपाउंड डिफरेंट दिए गए हुए हैं, या फिर उसमें एटलीस्ट एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इथेनॉल। इथेनॉल दैट मीन CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाई मिथाइल ईथर। दिस इज डाई मिथाइल ईथर। अभी ये इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। 78 डिग्री। इसका सिर्फ 17 डिग्री है। इसकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ करवाओ तो H2 गैस प्रोड्यूस होता है। इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ नहीं होती है। इसके अंदर आपने HI डाल दिया तो इसके अंदर से बनता है इथाइल आयोडाइड। द रिएक्शन विथ HI gives ethyl iodide CH3CH2I। इसके अंदर अगर आपने HI डाल दिया तो इससे हमें मिलता है 2 मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तो ये इन दोनों में सभी तरीके के अंतर है। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। इन दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है और वो क्या है? इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला। दैट इज इसके अंदर कार्बन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन एक। इन दोनों के अंदर सिर्फ मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, बाकी ये दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट है। दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट तरीके की है। तो जो एक से दो कंपाउंड्स जिसके लिए मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो और कंपाउंड डिफरेंट हो, इन दोनों को हम बोलते हैं आइसोमर्स। दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। They are isomers of each other and they have same molecular formula, but the compounds are different. So different compounds having same molecular formula and they have at least one difference in either physical or in chemical property are known as isomers, and the phenomenon of isomers is known as isomerism. उसे ही हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप समझो, मैं कभी ऐसे नहीं बोल सकता कि एक्स इज आइसोमर। तो ये रॉन्ग होगा। एक्स इज नॉट एन आइसोमर, एक्स इज एन आइसोमर ऑफ वाई। मुझे ये रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि एक्स जो है वो वाई का आइसोमर है। दैट मीन्स इट इज अ रिलेशनशिप दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू कंपाउंड्स एंड दे मस्ट हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म? Two different compounds having same molecular formula, they have at least one difference in either chemical or physical property are known as isomers, and the phenomenon of isomer is called isomerism. उसे ही हम कहेंगे isomerism। अलग अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है, पर प्राइमरी कंडीशन तो क्या है? मोलेकुलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। द कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो पहले हम इसे क्लासिफाई करते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद में कौन से बेसिस के ऊपर हमने क्लासिफाई किया हुआ है उसके हम अलग अलग एग्जांपल्स लर्न करने वाले हैं। ओके, चलो पहले हम लिखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। दो तरीके की आइसोमेरिज्म जो है वो देखने को मिलती है। पहला है स्ट्रक्चरल, या फिर इसे बोल दो कॉन्स्टिट्यूशनल।
कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला जाता है, स्ट्रक्चरल भी बोला जाता है। दूसरा वाला जो है, इसे हम कहते हैं स्पेशल आइसोमेरिज्म, और इसे हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले तो मैं ये बता दूं इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो के अंदर क्या डिफरेंस है, वो पहले मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो स्ट्रक्चरल वाला है, इसके अंदर मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पर आता है भाई? इसके अंदर डिफरेंस आता है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर देखो, तो मोलेकुलर फॉर्मूला जो है, मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, और बॉन्डिंग जो है वो भी सेम रहता है। यहाँ पर सेम कौन सा वाला रहता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिफरेंस और सेम। यहाँ पर सेम क्या होगा भाई? मोलेकुलर फॉर्मूला। यहाँ पर सेम क्या होता है? यहाँ पर सेम होगा मोलेकुलर फॉर्मूला, तो सेम है ही, बॉन्डिंग भी सेम होगा। देन वेयर इज द चेंज एग्जिस्ट? यहाँ पर चेंज किधर पे है? तो यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा 3D स्ट्रक्चर के अंदर। अभी वो भी मैं बताऊंगा आपको, 3D स्ट्रक्चर के अंदर या फिर स्पेशल अरेंजमेंट। देखते हैं कैसे है। जैसे कि एक काम करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, C4H8। अगर अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट हुआ तो इसका DU एक निकला। एक DU है, यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ? इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। DU दैट मीन्स व्हाट? रिंग इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड, ऐसे ही हमने कहा था। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। चलो एक ये बना, और दूसरा एक ऐसे मिला, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है भाई? ये है ब्यूट वन इन, दिस इज ब्यूट वन इन, और ये कौन सा वाला है? ये है टू इन। यहाँ पर देखो तो टर्मिनल कार्बन CH2 है, यहाँ पर कौन से वाला है? CH3 देखो, तो इसके IUPAC नेम ही डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, बॉन्डिंग ही अलग तरीके का है। यहाँ पर टर्मिनल कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे टर्मिनल कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन है। तो दे आर रेफर्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, दे आर रेफर्ड टू एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, स्ट्रक्चर के अंदर ही डिफरेंस है। ये वन इन है और ये टू इन है। पर मान लो कि मैं ये टू इन को ही फोकस करता हूं, तो टू इन भी मुझे दो तरीके के मिल सकते हैं। कैसे? जैसे कि C डबल बॉन्ड C, भाई दोनों मिथाइल एक ही और हो, दोनों मिथाइल डबल बॉन्ड के एक ही साइड हो। और एक बार ऐसे भी तो मिल सकता है, दोनों ही मिथाइल आपस में आमने सामने आ जाए, और दोनों हाइड्रोजन भी ऑपोजिट रह जाए। देखो, ये दोनों अलग अलग तरीके की सिचुएशन है। मान लो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस A है, तो यहाँ पर ये मिथाइल और मिथाइल का डिस्टेंस क्या रहेगा? B। अलग अलग है, दोनों मिथाइल एक ही और है या दोनों मिथाइल सामने सामने है, इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। यहाँ पर ये देखिए, इस कार्बन के ऊपर कौन से ग्रुप? मिथाइल हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर मिथाइल हाइड्रोजन। दूसरे वाले में देखो, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। बॉन्डिंग इज सेम अल्दो द कंपाउंड्स आर डिफरेंट इन 3D अरेंजमेंट। यहाँ पर जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट हमने चेंज कर दी है। तो स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये भी टू इन है और ये भी टू इन ही है, दोनों टू इन ही है, पर इसके अंदर मिथाइल की पोजीशन जो है वो अलग तरीके से दिखाई गई है। ये जो है वो सीस होता है और ये हो जाएगा ट्रांस। देखा? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट मीन्स they have same molecular formula as well as same bonding, but the special arrangements are different. Special arrangement may be different. In this case we are dealing with only bonding, so it is easy part, और इसमें थोड़ा सा जो है वो हमें अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ऐसे सोचो, जैसे जैसे प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आती है, वैसे ही सेपरेशन करना और भी डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाता है।
Okay, the compounds showing same properties, physical properties, आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, उसे सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको ऐसे बोलूं को भाई नमक है और रेत, वो दोनों का मिक्सचर हो गया है, आप उसे अलग कर दो, तो आप क्या करोगे? पानी के अंदर घुला दोगे। पानी के अंदर आप जब डालोगे तो क्या होगा? नमक जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, रेत तो सोल्यूबल होती नहीं है, फिल्ट्रेशन से अलग कर दिया। और फिर वो सॉल्टी वाटर को हमने इवापोरेट कर दिया तो हमें सॉल्ट मिल गया, सैंड और सॉल्ट अलग हो गए। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको नमक और शुगर उन दोनों को सेपरेट करना है, अब आप पानी में मिलाओ तो क्या होगा? दे हैव सेम प्रॉपर्टी, दे बोथ शो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो अब उसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी बढ़ती है वैसे ही सेपरेशन करने में डिफिकल्टी होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये बहुत इजी है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती जाती है, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम्म। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि इन दोनों में क्या चेंज है। चलो इसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो हम लिखते हैं आगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके की आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज चेन, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, और फिर टोटोमेरिज्म। यहाँ पे दो है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें भी दो है, रोटामर्स, रोटामर्स, और एक होगा एमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन, इसमें भी दो है। इसमें भी दो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने ये आपको दिखा दिया, इतनी तरीके की आइसोमेरिज्म जो है वो हमें पढ़नी है। ये ज्योमेट्रिकल के अंदर भी आता है, सिस ट्रांस हो गया, सीन एंटी हो गया, इसके भी सब कैटेगरीज है, पर वो मैं बाद में सिखाऊंगा। आज हम शुरुआत इधर से करने वाले हैं, चेन आइसोमेरिज्म से। पहले आप ये अच्छी तरीके से लिख लो, उसके बाद में हम एक के बाद एक सीखते हैं। ये क्लासिफिकेशन को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। चलो भाई, पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसके अंदर सेम क्या रहेगा? इसके अंदर सेम है मोलेक्युलर फॉर्मूला। डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है? पेरेंट कार्बन चेन में या फिर साइड चेन में? यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन या फिर साइड चेन जो है वो अलग तरीके की रहती है। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप हमें चेंज नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या बदलना है? पेरेंट कार्बन चेन बदलनी है या फिर
साइड चेन को आपको बदलना है। जैसे कि मैं बोल दूं, पहला एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ब्यूटेन हो C4H10। तो ये ब्यूटेन है, तो कोई ऐसा बोल दे कि भाई CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन यहाँ पर लिनियरली ज्वाइंट है? 4 कार्बन एटम्स। अब मैं एक काम कर देता हूँ, 3 कार्बनों की तो पेरेंट चेन ले रहा हूँ और एक कार्बन को मैं साइड में भेज रहा हूँ। देखो, 4 कार्बन की पेरेंट चेन थी, अब वो मैंने घटाकर कितने की कर दी? 3 की, और एक कार्बन जो है वो मैंने साइड पे लगा दिया। अब पेरेंट कार्बन चेन कितने की हो गई? 3 कार्बन। तो दिस टू आर नोन एज चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर है। भाई पेरेंट चेन की साइज बदलो या फिर साइड चेन की साइज बदल दो, दोनों में से जो भी कोई आप चेंज करना चाहे। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो कि C5H12 पेंटेन। तो भाई पेंटेन में मैं पहले ऐसे कर दूं, देखो, पांचों के 5 कार्बन एक ही लाइन में, 5 कार्बन एटम्स आर लिनियरली ज्वाइंट, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अब एक काम करता हूँ, 4 कार्बन की तो पेरेंट चेन और एक को साइड में। अब पेरेंट कार्बन चेन कितने की हुई? 4 की। अभी एक बन सकता है, कौन सा वाला? 3 कार्बनों की तो चेन और दो को साइड में। देखो, हुआ कि नहीं? तो आपस में ये सभी एक दूसरे के क्या हुए? चेन आइसोमर्स। ये सभी एक दूसरे के चेन आइसोमर है वो हो गए। ऐसा आप देखो, यहाँ पर देखो, तो साइड चेन इथाइल है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो ये इथाइल है उसको तोड़कर मैंने कर दिया 2 मिथाइल। साइड चेन बदली इस बार मैंने, यहाँ पर मैंने चेंज किया है साइड चेन के अंदर। पेरेंट कार्बन चेन कितने की है भाई? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ इधर भी 1 2 3 4 5। पेरेंट कार्बन इज सेम, पेरेंट कार्बन चेन इज सेम, प्रिंसिपल चेन इज सेम, बट साइड चेन इज डिफरेंट। इधर पे साइड चेन थी इथाइल, यहाँ पर कर दी मैंने मिथाइल और मिथाइल। ऐसे ही तो होता है। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये एनहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन है और ये एनहेक्सेन है। तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं है। दे आर नॉट एन आइसोमर्स। व्हाई दे आर नॉट आइसोमर्स? बिकॉज यहाँ पर देखो तो DU1 है और इसका DU क्या है? 0। DU मस्ट रिमेन सेम। इसका DU जो है वो सेम रहना चाहिए। ये तो फॉर्मूला ही अलग अलग हो गए ना। ये फॉर्मूला ही अलग तरीके के हो गए हैं। ये क्या है? C40 C12 बराबर है ये C6 और हाइड्रोजन 14। इधर पे देखो, C6 और हाइड्रोजन 12 कैसे हुए? DU जब अलग रहेगा तो वो आइसोमर्स नहीं होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर DU सेम है तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बट इफ द DU इज डिफरेंट देन दे डू नॉट शो रिलेशनशिप ऑफ आइसोमरिज्म। तब आइसोमरिज्म का कोई रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। DU शुड बी सेम, DU शुड रिमेन सेम। ओके। अच्छा, ऐसे तो हो सकता है, देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, मैंने बना दिया ऐसे साइक्लोपेंटेन और एक कार्बन रख दिया बाहर। होता है। तो नाउ दिस टू आर, बोलो, चेन आइसोमर। पेरेंट चेन हमने बदल दी ना, पेरेंट चेन अलग हो गई। ओके। पेरेंट चेन यहाँ पर आप ऐसे भी सोच सकते थे, भाई मैं चेन बनाऊं 4 की और 2 कार्बन बाहर लिख दूं, ऐसे भी हो सकता था। अच्छा, यहाँ पर भी आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि भाई 4 कार्बन की कोई तो चेन पर ये इथाइल के जगह में 2 मिथाइल मिथाइल कर दूं। कई सारी पॉसिबिलिटीज है, वो सभी तो अभी हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। पर दिस ऑल आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये सभी के सभी एक दूसरे के अंदर चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। बराबर है। देखो भाई, ये है बेंजीन और उसके ऊपर कौन सा वाला ग्रुप है? टर्शरी ब्यूटाइल।
अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि यहाँ पर ये जो चारों कार्बन है उसे मैं ऐसे लगा दूं। पेरेंट कार्बन चेन क्या है? बेंजीन। इधर भी क्या है? बेंजीन। साइड चेन कौन सी वाली है? टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ पर कौन सी वाली? नॉर्मल ब्यूटाइल। हो गया आइसोमेरिज्म शो। तो जब भी कभी पेरेंट कार्बन चेन में या फिर साइड चेन में आप डिफरेंस क्रिएट करें, तभी वहां पर चेन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है। चलो एक एग्जांपल आपके लिए। आपको बनाना है C6H14 के आइसोमर्स। C6H14 के आइसोमर्स बनाओ भाई, अपनी तरीके से ट्राई करो। कितने बनते हैं वो बताना है मुझे। ये C6H14 में से कितने बनते हैं वो आपको ढूंढना है। सूरत पालनपुर कितने बने? चलो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, यहाँ से डी यू निकालो। डी यू इज इक्वल टू 0, दैट इज सेचुरेटेड। 4 महीना। 4 बने छोके, ये होगा सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड होने पर आपको अल्केन बनाने हैं। सबसे पहले वाला कौन सा भाई? एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन एटम। अब आप क्या करो, 5 कार्बन की तो चेन कर दे और एक को यहाँ पर रख दे। 5 कार्बन एटम्स की चेन। आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 कार्बनों की चेन पर ये जो मिथाइल है वो बीच वाले कार्बन के ऊपर। ये भी तो हो सकता है। वी विल लुक एट फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज। वी विल सी ऑल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सभी तरीके की आपको संभावना देखनी है। अब यहाँ पे रखने का कोई मीनिंग नहीं होगा, वो तो सेम हो जाएगा ना। तो 4 नंबर की चेन कर दो भाई। अब कार्बन एटम की चेन कितनी कर दी? 4 की। मैं एक काम कर रहा हूँ, इधर पे दोनों के दोनों मिथाइल रख रहा हूँ और एक बार ऐसा करता हूँ, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे। इसमें भी 4 कार्बन। तो टोटल इसके अंदर कितने हुए भाई? 1 2 3 4 और 5। आपका आंसर निकलेगा 5, 4 नहीं। इसके बने टोटल 5 डिफरेंट आइसोमर्स। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है इन सभी के आईयूपीएक नेम। तो सभी के आईयूपीएक नेम डिफरेंट है, देखो। डिफरेंट आईयूपीएक नेम दैट आइसोमर्स सभी के। ये स्ट्रक्चरल में तो आपको सभी के सभी डिफरेंट आईयूपीएक नेम ही मिलेंगे। नाम ही है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो बॉन्डिंग के अंदर डिफरेंस है तो डिफरेंट आईयूपीएसी नेम मिलेंगे। जैसे कि ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, यहाँ पे 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और इधर पे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखो सभी का यूपी एक नेम भी डिफरेंट है। तो इसे हम कहेंगे चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में आपको क्या करना है, या आप साइड चेन बदल दो या फिर आप पेरेंट कार्बन चेन ही बदल दो, दोनों में से आप जो भी करना चाहें। सेकंड तरीके की आइसोमेरिज्म है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीआई। पोजीशन आइसोमेरिज्म या फिर पीआई। इसके अंदर क्या सेम होगा? इसके अंदर पेरेंट कार्बन चेन सेम होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह भी सब सेम होना चाहिए। पेरेंट कार्बन चेन आपको नहीं चेंज करनी है भाई। पेरेंट कार्बन चेन शुड रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि अब चेन बदल दो, 3 की जगह 4 कर दो, 4 की जगह 5, ऐसा नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस यहाँ पे आता है पोजीशन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो यहाँ पे ये है 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 2 3 4, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन। और दूसरा वाला मैं ये बना दूं, 2 के ऊपर Cl रख दिया मैंने। 1 2 3 4, इसका नाम क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन। देखो भाई यहाँ पर ये 1 हो गया। पोजीशन जो शो करता है लोकेंट्स, वो ऑलवेज डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर लोकेंट्स का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा ऑलवेज, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी पोजीशन डिफर कर जाती है, इसीलिए इसका नाम पोजीशन आइसोमेरिज्म है। डबल बॉन्ड को भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल में लिया था, ये ब्यूट 1 इन है, मैं अब कर देता हूँ ब्यूट 2 इन। यहाँ पर देखो ये है पेंटेन 1 ऑल। अब मैंने किया पेंटेन 2 ऑल, और अब मैं कर दे रहा हूँ पेंटेन 3 ऑल। सभी के सभी देखो पोजीशन अलग अलग है। पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। इन सभी के फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेंगे। इसका भी मोलेकुलर फॉर्मूला सेम आएगा, इसका भी ये है, इसका भी ये है। C5H11OH, सभी के सभी का फॉर्मूला लिख क्या? C5H11OH हो गया। इसका भी C4H8, इसका भी C4H8। मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम है पर कंपाउंड डिफरेंट है। और डिफरेंस कहाँ पर है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक बात और अच्छी तरीके से सोचो, मान लो कि ये है मेरे पास COOH, दैट इज पेंटेनोइक एसिड। अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे COOH को लिख रहा हूं, तो दे आर नॉट ट्रीटेड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहाँ पर नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो तो ये 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ COOH हैज ऑलवेज ग्रेटर प्रायोरिटी इन IUPAC नोमेनक्लेचर। ये तो फंक्शनल ग्रुप है और ये सभी फंक्शनल ग्रुप के अंदर सबसे पहले रहता है। तो दिस टू आर चेन आइसोमर्स, दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स। जब भी कभी COOH मिले तो उसे ही 1 नंबर मिलना है ना, IUPAC में वही तो रूल था। तो ये दोनों के अंदर देखो, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। तो ये 5 कार्बनों की चेन और ये हो गई 4 कार्बन की चेन। तो दिस टू आर चेन आइसोमर्स बट नॉट PI। COOH कभी PI नहीं शो कर सकता, क्योंकि वो ऑलवेज सफिक्स में ही रहता है। ओके, यहाँ पे मैंने आल्डिहाइड रख दिया, नहीं शो करेगा। नाइट्राइल रख दिया, नहीं शो करेगा। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। मैंने आपको इसलिए बोला, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप IUPAC नेमिंग लिख दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। PI शो होने के लिए क्या चेंज होना चाहिए? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जबकि यहाँ पर ये भी 1 रहेगा और ये भी 1 ही तो है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो फिर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। क्लियर है? ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो आप इसके बनाओ। ये बेंजीन 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन है, इसके आप बनाओ, अपनी तरीके से बनाओ, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। ये ट्राइक्लोरोबेंजीन है। ये टेट्राक्लोरोबेंजीन है। मैं आपको जो भी आइडिया है वो बनाइए अपनी तरीके से, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पर पहले आप थोड़ी सी ट्राई करें अपनी तरफ से।
चलो पहले इसे देखते हैं, पहले वाले को कैसे आपको करना है। जैसे कि ये 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, फिर कौन सा वाला, 1,3-डाइक्लोरो या फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एक और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसा नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता भाई। कार्बन की तो चार ही वैलेंसी होती है, कार्बन की तो सिर्फ चार ही वैलेंसी होती है। अगर आपने ये बना दिया तो क्या हुआ, अगर आपने ये बनाया तो इस कार्बन एटम के ऊपर देखो, देयर आर 5 बॉन्ड्स, सो द स्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल, वो नहीं हो सकता। ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो, या फिर इधर पे आप पोजीशन शो करें, 1,2-डाइक्लोरो, 1,3-डाइक्लोरो, और ये हो गया 1,4-डाइक्लोरो। मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो पोजीशन है वो अलग आती है। ऐसे ही आप इसके अंदर ट्राई करें। वलसड सेंटर, बताओ इसके कितने आइसोमर्स बने, पीआई इसके कितने बने। बोलो वलसाड सेंटर। भुज सेंटर तुम बताओ। चलो वलसाड या फिर भुज, दोनों में से कोई एक तो आंसर दो। दो बने, ओके। टोटल आपको कितने मिले इसके टोटल, आई नीड द नेट आंसर। भुज सेंटर, देखो इधर पे यहाँ पे 1, 2 और 3 ट्राई क्लोरो है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्लोरीन को दूर ले जा रहा हूँ। इसका नंबरिंग क्या होगा, 1, 2, 4, 1, 2, 4। अभी एक और बनेगा, कैसे, एक सीएल यहाँ पे रखो, एक यहाँ पे रखो, और एक ये इधर पे, ये हो गया 1, 3, 5। अब आप बनाना चाहोगे तब भी ये नहीं बनेगा। आप, ये तीन बन गए, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। अगर आपने बनाया तो इन तीन में से ही कोई एक होगा। अगर आपने बनाना चाहा तो इसमें से ही कोई एक होगा। जैसे कि भाई मैंने ऐसा बनाया, चलो यहाँ पे सीएल रखा है, मैंने यहाँ पे सीएल रखा और यहाँ पे रखा, तो दिस इज व्हाट, ये 1, 2 और 4, तो ये 1, 2, 4 वाला है तो फिर इन तीन के अलावा अब और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर आंसर आया 3, इसके 3 पीआई है भाई, आपस में तीनों के 3 पीआई हो गए, बराबर है। जामनगर हरिया, नीचे वाले के बोलो भाई, 7 नंबर के कितने बनेंगे। चलो भाई, आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। जब आप जवाब भी नहीं दोगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आपको आया नहीं आया। सर, दो दो बन रहे, टोटल 3 है। टोटल 3 है, ओके। कौन कौन से वाले, बोलो। ये हो गया 1, 2, 3, 4। एक काम करो, एक क्लोरीन को दूर ले जाओ, बराबर है। एक क्लोरीन जो है उसे आप दूर रखें, यहाँ पे लिख दो। तो ये क्या हुआ भाई, 1, 2, 3 और 5। अब एक और भी तो बन सकता है, ये भी तो अब हो सकता है एक।
बराबर है। ये क्या हुआ भाई, 1 2 4 5। अब इसके सिवाय कोई और नहीं बनेगा। तीन बने इसके भी, 3 PI। अब और नहीं बनने वाला है इसमें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बनाना है डाई क्लोरोप्रोपेन। चलो, डाई क्लोरोप्रोपेन बनाओ। डाई क्लोरोप्रोपेन। सर, बोलो। जो सेवेंथ वाला है उसमें एक और स्ट्रक्चर आएगा ना? एक और बन रहा है आपको? ओके, हाँ। बताओ, मुझे नंबर बताओ। 1 1 3 4 5। 1 3 4 5। हाँ। ओके, बना के देखता हूँ अभी। मान लो कि ये 1, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक ही तो हुए। ये वाला आपने IUP एक भी गलत किया हुआ है। देखो यहाँ पर ये 3 है और मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। सो द अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, ये वाला अच्छा है। तो मैंने इसलिए आपको बोला। तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये तो सेम ही हो गया। ए और ये दोनों सेम ही है। अलग तरीके से लिखने से अलग कंपाउंड ट्रीट नहीं किए जाते। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान में रखें। चलो बरोड़ा भैली, आप एक काम करो, इसके बनाओ, डाइक्लोरोप्रोपेन के बनाओ। डाइक्लोरोप्रोपेन। देखो कैसे करते हैं इसे। पहले ये प्रोपेन लिख दो। मैं आपको मेथड सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले ये प्रोपेन लिख दो। चलो भाई, लिख दिया। अब क्या करना है, 2 क्लोरीन हमें इसमें इंट्रोड्यूस करने हैं। 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले ऐसा करता हूँ, दोनों के दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन एटम के ऊपर रख दिए भाई। अब क्या करूं, अब ऐसे कर दो, दोनों के दोनों दूसरी पोजीशन के ऊपर। ये हो गया 1 1 वाला, ये हो गया 1 2 वाला। अब क्या कर सकते हैं, एक हो जाएगा 1 के ऊपर, एक हो जाएगा 2 के ऊपर, दैट इज 1 and 2। और एक क्या होगा, 1 के ऊपर, और एक जो है वो 3 के ऊपर। समझे मेरी बात को? भाई मुझे 2 क्लोरीन इसमें ऐड करने थे प्रोपेन में, तो प्रोपेन की चेन तो यही है। तो पहले दोनों के ऊपर 1 1 कर दिया, फिर 2 2 कर दिया, फिर 1 2 कर दिया, और फिर 1 3 कर दिया।
चलो एक काम करो, मुझे ये पेंटेन दिया गया हुआ है, मुझे इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। मोनो या एक दैट मीन्स एक ही। इधर हमने डाइक्लोरिनेशन करवाया था तो दो क्लोरीन हमने ऐड करे थे, डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनाया था, मुझे बनाना है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दैट मीन्स ओनली वन क्लोरीन एटम शुड बी प्रेजेंट, सो मेक नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स फ्रॉम दिस चेन। पेंटेन के मोनोक्लोराइड्स चाहिए मुझे, पेंटेन के नॉर्मल पेंटेन के मोनोक्लोराइड्स चाहिए। सूरत पालनपुर, बताओ क्या होगा इसमें। सूरत पालनपुर। सर 3। वेरी गुड। देखो कैसे भाई, पहले तो ये वन क्लोरो हो जाएगा, दूसरा वाला मैं बनाऊं तो टू क्लोरो, तीसरा वाला अभी मैंने बनाया तो थ्री क्लोरो। हो गया भाई, वन टू थ्री। अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो फिर ये दो क्लोरो ही होगा, तो वो नहीं बनाना है। मुझे लगता है आप लोगों को अब धीरे धीरे आइडिया लगने लगा है कि ये कैसे बनाते हैं, बराबर है। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये है साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, और मुझे इसके अंदर डाइब्रोमिनेशन करवाना है, डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन, डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। मुझे बनाने हैं स्ट्रक्चर डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन के। सूरत डभोली। सूरत डभोली, ब्रोमीन ऐड करना है डाइब्रोमो। पोरबंदर सेंटर, आप भी आंसर दो। सूरत डभोली या फिर पोरबंदर सेंटर, सर बोलो। टोटल 3। तीन बनेंगे टोटल, कैसे भाई? एक तो ऐसे हो जाएगा, दोनों के दोनों ब्रोमीन वन नंबर के ऊपर ही आप रख दे, दैट इज वन वन डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। एक अब आप ऐसे कर सकते हैं, एक बीआर को यहाँ पर रखे, एक बीआर को ऐसे रखे, वन टू। आप लोगों को मैंने एक टर्मिनोलॉजी भी बताई थी, इसे हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, इसे हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम देन इट इज जेमिनल, एंड इफ दे आर एडजेसेंटली प्लेस्ड, नियर बाय प्लेस, देन इट इज विसिनल। और एक और होगा डायगोनल वाला, कैसा? एक बी आर तो भाई इधर है और एक इसके एग्जैक्ट सामने, ये होगा अल्फा ओमेगा या फिर वन थ्री। तीन बनेंगे इसमें से, इसमें से बन गए तीन। चलो इसके डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स बोलो। जामनगर राधिका और अहमदाबाद सेंटर, जामनगर राधिका और अहमदाबाद सेंटर। 5. फाइव देखते हैं भाई। पहले तो होगा ये वन वन डाइक्लोरो, फिर कौन सा वाला, वन टू डाइक्लोरो, देन वी हैव वन थ्री डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इन लास्ट वन फोर डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तुमने एक गलत कर दिया है, टोटल फोर ही बनते हैं, आपने कोई एक गलत कर दिया है। इसके बनेंगे कितने? फोर,
1 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो 1 3 डाइक्लोरो 1 4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो गए भाई। ये है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका मुझे मोनोब्रोमिनेशन करवाना है। तो आपको जहीं जहां भी पॉसिबिलिटी देखे वहां पे आप ब्रोमीन अटैच कर सकते हैं। कैसे भाई? देखो, जैसे कि भाई एक ब्रोमीन तो मैं बाहर ही रिंग के बाहर वाले कार्बन के साथ ही जोड़ दूं, एक ब्रोमीन जहां पे मिथाइल है वहां पर ही ज्वाइन कर दूं, और अब एक ब्रोमीन है वो मैं इधर पे रखूं या फिर इस वाली साइड पे रखूं। कितने बने? 3। तो आपस में ये सभी के सभी कौन से वाले हो गए? पोजीशन आइसोमर्स हो गए। चलो आपके लिए क्वेश्चन, इसका मोनोब्रोमिनेशन करके बताओ। इसका मोनोब्रोमिनेशन करके बताओ। और बताओ, टेट्रा ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, टेट्रा ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए। भुज सेंटर आंसर बोलो। पहला नो आंसर भुज सेंटर, બીજાનો આન્સર અમદાવાદ। અમદાવાદ સેન્ટર અને સુરત ડભોલી બે માટે। चलो भैया, पहले वाला देख लेते हैं। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मिथाइल और ये मिथाइल आपस में सेम ही है। ये 1 2 3 4 मिथाइल्स आर इक्विवेलेंट, दिस 2 मिथाइल आर इक्विवेलेंट। तो आप दोनों में से कहीं सेम ही होगा। फिर दूसरा वाला ऐसे होगा, डी आर लगा दो। तीसरा वाला ये मिलेगा, और एक चौथा वाला भी मिलेगा। ये सभी के आईयूपीएक नेम अलग अलग है। ये सभी के आईयूपीएक नेम अलग अलग है। टोटल बन रहे हैं 4। आपको यहाँ बोलो। सर अहमदाबाद सेंटर 2 बन रहे हैं और टोटल 3 है। इसके अंदर यस सर। 3 बन रहे हैं। हाँ ओके, देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर आएगा 4। पहले वाला में आंसर है 4। अब इस वाले में देखो भाई, टेट्रासाइक्लो टेट्रा ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन तो ये होता है। दिस इज साइक्लोब्यूटेन। पहले थोड़े साइक्लोब्यूटेन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में आंसर देते हैं। देखो, पहले एक काम करते हैं, सभी के ऊपर एक एक बी आर लगा देते हैं। 1 2 3 4 टेट्रासाइक्लो टेट्राब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। एक तो ये बनेगा। अब एक काम कर दे है, ये दोनों को मिला दे इधर पे। अब एक और काम कर सकते हैं क्या, इन दोनों को भी मिला दे। ऐसा भी सो हो सकता है, आमने सामने ये दोनों मिल जाए डायगोनली ऐसे। और इसके अंदर एक और प्रोबेबिलिटी भी है। क्या प्रोबेबिलिटी छुपी हुई है? देखो ये वाला, ये जो है, ये वाला ये बीच में आ जाए।
यहाँ पर भी एक बी आर और इधर भी एक बी आर। कितने बने? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच बन रहे हैं। सभी के आईयूपीएक नेम डिफरेंट ही होंगे। सभी के आईयूपीएक नेम डिफरेंट है, आप एक बार चेक करके देख लो। ये प्रैक्टिस करने का, ट्राई और एरर मेथड करने का तरीका है। आप जैसे जैसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपको आइडिया लगेगा कि कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं। सभी तरीके की संभावना हमें देखनी पड़ती है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से। ऑप्शंस कराए हैं ना, वो आप एक बार बिना देखे ट्राई करें, और फिर मेरा और अपना आंसर आपस में मिले तो पता चलेगा, मालूम पड़ेगा कि कितने अभी बाकी रह गए हैं और कितने मैंने गलत बना दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी कभार शायद मानो कि मैंने बहुत जल्दी कर दी तो मेरे भी गलत हो सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस का विषय है भाई। आप कितनी प्रैक्टिस इसमें करते हो, कितनी अच्छी तरीके से कर देखते हो कंपाउंड को, उसके ऊपर डिपेंड है। चलो इसके बनाओ। चलो एक काम करो, ये है डाइब्रोमो क्लोरोबेंजीन। दो बीआर है इसमें और एक क्लोरीन है। डाइब्रोमो क्लोरोबेंजीन। एक क्लोरीन है बेंजीन के अंदर और दो तो इसके अंदर क्या है, ब्रोमीन। इसके बनाने हैं अब भुज सेंटर। सर चार। चार बने। यस। चलो Cl, एक बियर इधर पे, एक बियर इधर पे। एक काम करो, ये बियर को नीचे की ओर ले जाओ। अभी एक और बार दूर ले जाओ। जितनी पॉसिबिलिटी है वो उतना सभी बना ही लो। सभी के सभी हमने ऐसे बनाए। अभी और भी पॉसिबिलिटीज तो है क्या? इस बीआर को नीचे ले आओ, तब भी कंपाउंड अलग बन जाएगा। अच्छा, इस बीआर को इधर पे रख दो। ये भी हो गया। अब नहीं बन पाएगा। अब नहीं बन पाएगा। टोटल कितने बन गए भाई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो इसमें छह आंसर आ रहा है। और ये सभी के सभी आईयूपीएक नेम अलग अलग है। आपको कंफर्म करना है तो आप नंबरिंग दे के कंफर्म कर सकते हैं। सभी के सभी कंपाउंड अलग अलग तरीके के हैं इसमें। आप चाहे तो इसमें वेरीफाई कर सकते हो। चलो, आपस में ये तीनों के तीनों क्या हो गए? यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? जामनगर हरिया।
इन तीनों के अंदर क्या चेंज हो रहा है? जामनगर हरिया सेंटर, जामनगर हरिया, बोलो। डबल की पोजीशन चेंज हो रही है। तो दिस थ्री आर नोन एज पीआई ऑफ ईच अदर, पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ऐसा ही ना? देखो आप लोग एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड है ग्रेटर प्रायोरिटी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड एज ग्रेटर प्रायोरिटी, तो ये 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे? 6। यहाँ पर कितने कार्बनों की चेन हुई? 6 की चेन हुई भाई यहाँ पे। इसमें देखो, ये 1 है, ये 2, ये 3 4 5 और 6, पर यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में, यहाँ पर 6 कार्बन की चेन है, इसमें से वो भी 6 कार्बन की चेन है, पर इसके अंदर 5 कार्बन की चेंज हुई। तो ये जो है 5 कार्बन वाला, ये इसके साथ कौन सा वाला बनेगा? चेन आइसोमर। ये दोनों आपस में कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर, पर ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर। अच्छा, ये 1 वाला और फिर 3 वाला भी मैं आपको वो पूछ रहा था। डबल बॉन्ड हैज ग्रेटर प्रायोरिटी, तो इसे ही नंबर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 5 कार्बन एटम हुए भाई चेन के अंदर, और यहाँ पर कितने हैं? 6। यहाँ ये दोनों ऑफ कोर्स एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स है, पर ये दोनों इसके साथ क्या शो करता है? चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ये आपको पता चलना चाहिए। चलो नेक्स्ट। चलो कुछ ऐसा दिया गया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इधर पे एक मिथाइल, ये मिथाइल और ये डबल बॉन्ड। क्या हुआ भाई, बोलो क्या हुआ इसके अंदर? सूरत डभोली, किसने पोजीशन चेंज कर दी? सूरत डभोली सेंटर। Position isomer change. इन दोनों में किसने पोजीशन चेंज की है? यहाँ पे चेंज कहाँ पे दिख रहा है आपको? वलसाड सेंटर, वलसाड सेंटर। डबल बॉन्ड गलत, डबल बॉन्ड पोजीशन नहीं चेंज करता, डबल बॉन्ड है ऑलवेज ग्रेटर प्रायोरिटी। मैंने अभी भी आपको बताया, ये 1 2 और 3, दिस इज 3 मिथाइल है, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 मिथाइल है। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? मिथाइल की चेंज हो रही है। अभी ये मैंने निकाल कर यहाँ पे रख दिया होता, तब भी वो 5 ही होता। देखो, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर देता, ये कंपाउंड को मैं ऐसे ड्रॉ करता, यहाँ पर मिथाइल और मैंने यहाँ पर रख दिया, तब भी वो क्या होता? 5 ही तो होता, बराबर। देखो 1 2 3 4 5, तो ये मैंने सिर्फ ऐसे उल्टा के लिखा हुआ है, तो इससे कोई चेंज नहीं होता। ऐसे आप कंफ्यूज मत होइए, जो आईयूपीएक में रूल है वही अप्लाई करने हैं, सिर्फ कंपाउंड अलग अलग बनाने हैं। यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है, डबल बॉन्ड की नहीं। मैंने पहले वाले एग्जांपल में यही तो बोला कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें अपनी तरीके से अच्छी, तभी आप लोग अलग अलग जो है वो पीआई के बारे में बात करना कर पाओगे। अलग अलग केस की प्रैक्टिस करें, मैंने तो कई सारे इसके अंदर एग्जांपल दे के आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये बनता है कैसे नहीं बनता है। चलो एक और
बता देता हूँ, बराबर है। पीआई के बारे में ही एक और बता देता हूँ, एग्जाम्पल 19। इसे कहते हैं नेप्थेलिन। इसके साथ एक और जोड़ दे तो इसे हम कहते हैं एंथ्रासिन। इसमें एक चेंज क्या, ये जो एक बेंजीन है वो ऐसा एंगुलर लगाना है, ये लिनियर था, ये हमने एंगुलर लगा दिया, तो ये दोनों भी आपस में पीआई है, पोजीशन आइसोमर्स है। ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर्स ही है। पोजीशन ऑफ द रिंग आर डिफरेंट। रिंग की अलग अलग तरीके की पोजीशन आ गई तो ये भी पोजीशन आइसोमर्स ही हुए। क्लियर है, बराबर है। तो आपको अलग अलग ये सब बनाना आना चाहिए। चलो एक काम आपके लिए, ये है नेप्थेलिन। इसका मैंने कर दिया मोनोक्लोरिनेशन। कितने पीआई बनेंगे, ये नेप्थेलिन है, इसका मैंने कर दिया मोनोक्लोरिनेशन, कितने पीआई मिलने वाले हैं अहमदाबाद सेंटर। बताओ भाई, अहमदाबाद सेंटर कितने आंसर आए। देखो ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, बोलो। फोर। 4 नहीं आ सकते। दिस कंपाउंड इज हाईली सिमेट्रिकल। अगर ये पोजीशन 1 है तो इसके ये वाली पोजीशन भी 1 है, नीचे वाली भी 1 है और ये भी 1 है। ऐसे रिंग को काट के देखो, ये 2 है, ये 2 है और वो भी 2 है, ऐसे भी काट कर देख लो। द कंपाउंड इज हाईली सिमेट्रिकल सो इट हैज ओनली 2 डिफरेंट पोजीशन। इसके अंदर दो ही तो पोजीशन है अलग अलग तरीके की, तो आपको सिर्फ दो इसमें से पीआई मिल सकते हैं और नहीं मिल सकता। मैं ये यहाँ पर रख दूं एक बार, और एक बार इधर पे। इन दोनों के अलावा आप जो भी बनाओगे वो सेम ही रहेंगे। आपने शायद ये इधर पे लिखा होगा पर वो सेम ही है। देखो, आपने एक ये भी बनाया होगा, तो इसे ऐसे उल्टा दो भाई, ऐसे ऊपर कर दो। आप ये सोचे, ये बेंजीन का ये जो कॉमन कार्बन है ये वाला, ये दोनों ही तो बेंजीन के कॉमन कार्बन है। कॉमन कार्बन से यहाँ पर 1, ये कॉमन कार्बन से यहाँ पर 1, तो दिस टू आर सेम। दो मिलेंगे इसमें से, ज्यादा नहीं मिल सकते। अभी आप पहली बार कर रहे हो इसलिए थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आएगी, पर जैसे जैसे टाइम होगा वैसे ही एकदम अच्छा पॉलिश हो जाएगा ये टॉपिक। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, बराबर है। तो आज हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं, पोजीशन आइसोमर्स के सभी तरीके के एग्जांपल 11th 12th में एडवांस तक दे दिए मैंने आपको एग्जांपल, जैसे कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे और आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का काम क्या है, आप सभी लोग, मैंने जितने भी एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप लिख के अपनी तरीके से सॉल्व करें, तब भी आपको आइडिया लगेगा। और फिर मेरा आंसर उसके साथ कंपेयर करें तो फिर आपको आ जाएगा। इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।